अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं और अपना मैट्रिक बोर्ड परीक्षा बिहार बोर्ड से 2022 में देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि यह वीडियो जो है आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित रसायन शास्त्र का चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका भी टारगेट है 400 प्लस मार्क्स लाना तो इस वीडियो को अंत तक जरूर ही देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? आपका ऑप्शन है परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु द्रव्यमान, मोल संख्या। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। आवर्त सारणी के किस ओर अधातुएं स्थित होती है? आवर्त सारणी के किस ओर अधातुएं स्थित होती हैं? आपका ऑप्शन है दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में, सभी स्थानों पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाईं ओर स्थित होती है। ऑप्शन बी है जो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या माना गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या माना गया है? परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु घनत्व। तो तीन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या। ऑप्शन ए राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किसी आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या अस्थिर रहता है? किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर रहता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम 5 पे। आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं। आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्वों को कहे जाते हैं सक्रिय तत्व, निष्क्रिय तत्व, अति अभिक्रियाशील तत्व या उपधातु। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निष्क्रिय तत्व। ऑप्शन बी राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? किसी भी तत्व का संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? आपका ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, प्रोटॉनों की संख्या से, न्यूट्रॉनों की संख्या से या इनमें से सभी। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से किसी भी तत्व का संयोजकता निकाला जा सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें परमाणु साइज से क्या पता चलता है? परमाणु की व्यास या परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की परिधि या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु की त्रिज्या। ऑप्शन बी राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 पे। मेंडलीव का जन्म कब हुआ था? मेंडलीव का जन्म कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1834 ईस्वी में। 1834 ईस्वी में मेंडलीव का जन्म हुआ था। जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बस आपको आंसर बताते जा रहे हैं, आप जो याद करते चलिए। बहुत ही कम टाइम में हम लोग 35 क्वेश्चन देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित तत्वों में कौन सबसे अधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित तत्वों में कौन सबसे अधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? ब्रोमीन, क्लोरीन, फास्फोरस या फिर सल्फर। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन जो है वह सबसे अधात्विक गुणधर्म प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन है? निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फ्लोरीन जो है वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहे जाते हैं, यानी आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व क्या कहे जाते हैं? सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व, क्षार धातु या लेंथेनाइट्स। तो देखिए 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे
क्षार धातु, यानी आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व क्षार धातु कहलाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7, 9, 8 या 12? तो याद रखिएगा आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो 7 तत्व हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ए। तत्व नहीं, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो यहाँ पे 7 आवर्त हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज यानी आकार जो होता है वह क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। ऑप्शन ए राइट है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का जो साइज होता है यानी आकार होता है वह बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी सी हो जाएगा। ठीक है, यानी 16 है। ऑप्शन सी राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्नलिखित में से कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? हैलोजन समूह का सदस्य कौन हो जाएगा यहाँ पे? तो देखिए 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बेरिलियम। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। यानी बेरिलियम जो है वह हैलोजन समूह का तत्व है, सदस्य है। तत्व नहीं, सदस्य है। आगे बढ़ते हैं। आबंध बनाते समय अधात्वीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अतः यह विद्युत क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं, उदासीन होते हैं, ऋणात्मक होते हैं या सभी कथन सत्य हैं? यानी आबंधन बनाते समय अधात्वीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अतः यह विद्युत क्या होते हैं? तो देखिए यह जो होते हैं वह विद्युत ऋणात्मक होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। धात्विक अभिलक्षण आवर्त में क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा अधात्विक अभिलक्षण आवर्त में क्या होता है? तो यह घटता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18 पे। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है? समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है? घटता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है या इनमें से कोई नहीं? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी बढ़ता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है? तो यह बढ़ता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं हुआ था? यानी निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा तत्व है जो मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैलियम। ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल ही करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था? यानी मेंडलीव जो है वह तत्वों के किसके बढ़ते हुए क्रम में यानी वर्गीकृत किया था? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, रासायनिक अभिक्रियाशीलता या फिर संयोजकता? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी परमाणु द्रव्यमान। यानी मेंडलीव जो है वह किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किए थे? तो परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय धातु या फिर मिश्र धातु? तो 21 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? तो क्षारीय धातु। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? 2:1, 1:2, 1:3 या 3:1? तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा अमोनिया का सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो NH3 होता है दोस्तों अमोनिया का सूत्र। और आपसे पूछा गया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु का संख्या कितना है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग नाइट्रोजन जो है कितना है? वह 1 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अनुपात लगाएंगे और यहाँ पे आप लोग देखिए हाइड्रोजन में कितने परमाणु हैं? तो 3 परमाणु हैं। तो यानी 1:3, यानी कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट है, यानी 22 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय या उदासीन? तो दोस्तों याद रखिएगा हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो है अक्रिय तत्व है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए ओजोन के एक अणु में
ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 या 4। तो देखिए ओजोन का सबसे पहले सूत्र क्या होता है, तो ओजोन जो होता है O3 में पाया जाता है, O3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या क्या है, तो परमाणु संख्या इसका यानी परमाणु कितना लगा हुआ है इसके साथ, तो 3 लगा हुआ है। 3 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, लोहा का परमाणु संख्या बताना है। तो देखिए लोहा का जो परमाणु संख्या दोस्तों क्या होता है, तो यह 26 होता है। लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है, लोहा का परमाणु संख्या 26, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है। उदर यानी जो आवर्त सारणी होता है उसके उदर्ग स्तंभों को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, आवर्त, अपरूप या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्ग कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में मेंडलीफ के समय ज्ञात नहीं था। यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा समूह है जो मेंडलीफ ने यानी जो आवर्त सारणी दिया था उस टाइम इसमें नहीं था दोस्तों, हैलोजन या क्षार धातुएं या क्षारीय मृदा धातु या उत्कृष्ट गैस। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्षारीय मृदा धातु जो था वह नहीं था मेंडलीफ के समय, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति एक समान होता है या विभिन्न प्रकार का होता है या अस्थायी होता है या सभी कथन सत्य हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो होती है वह एक समान होता है, यानी एक जैसा होता है, ऑप्शन ए राइट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाला कौन था। यानी जो सबसे पहले कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जो प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाले थे। तो देखिए 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉबरेनर, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है, धात्विक अभिलक्षण समूह में नीचे जाने पर क्या होता है। यानी धात्विक अभिलक्षण समूह में नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है या इनमें से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, यहाँ पे आपको दिया गया है यह जो आवर्त है वह किस तत्व के हैं, यानी किस तत्व के यह जो है किस आवर्त के तत्व है आपको दिया गया है। यहाँ पे कुछ का नाम दिया गया, आप देख पा रहे हैं, यह पहले आवर्त का है, तीसरे आवर्त का, या दूसरे आवर्त का, या चौथे आवर्त का। तो दोस्तों यह जो आवर्त है यानी यह किस आवर्त का तत्व है, तो दोस्तों याद रखिएगा यह जो है दूसरे, यानी 31 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरी आवर्त के यह जो है तत्व है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, आप पर इसको याद रखिएगा, दूसरे आवर्त के हैं, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है। एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 18, यानी एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है वह 18 होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन है, जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व क्या है, धातु है, हैलोजन है, उपधातु या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जर्मेनियम और आर्सेनिक जो है वह क्या है, तो यह उपधातु हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन है, Ni की परमाणु संख्या 10 है तो उसकी आवर्त संख्या क्या होगी, ठीक है। यानी नियोन की परमाणु संख्या 10 है तो यहाँ पे आपको बताना है उस आवर्त की संख्या क्या होगी। तो याद रखिएगा 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यानी 2 होगी, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो हीलियम परमाणु के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी, तो यह 2 होगी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। तो दोस्तों लोग 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छा लगा, यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जो है ज़रूर ही शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।